लगातार आप भूमाफिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि आपके घर की जब नपाई हुई तो इसका मतलब यह है कि आप भी भूमाफिया ही हैं। अरे हम तो किसान हैं, भारतीय किसान लोक शक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारा भूमाफियों के खिलाफ तो वो चल रहा अभियान। राजधानी देहरादून सरकारी संपत्ति और अवैध प्लॉटिंग को लेकर देहरादून के डीएम को ज्ञापन दिया गया। मोहम्मद इमरान ने कई बार डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन उलट हुआ। इमरान की ही संपत्ति की नपाई हो गई डीएम के द्वारा। तो आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कारगी ग्रांट से है, जहां पर मोहम्मद इमरान के द्वारा डीएम को कई बार ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि कारगी ग्रांट में अवैध प्लॉटिंग और सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं लोग, यानी प्रॉपर्टी डीलरों पर लगा गंभीर आरोप। हालांकि उलट हुआ। देहरादून में रहने वाले मोहम्मद इमरान ने कई बार डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन इमरान की ही डीएम ने कर दी मकान की नपाई। इमरान का क्या कहना है, चलिए देखते हैं पूरी खबर। मैं हाजी मोहम्मद इमरान खान, भारतीय किसान लोक शक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड। आपके लगातार ज्ञापन देने के बाद डीएम की ओर से कल एक कार्रवाई कारगी में की गई, जहां पर निशान भी लगाए गए और कई डीएम के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। उस बारे में क्या कहेंगे आप? उस बारे में यही कहेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उनका इस्तकबाल खैर मकदम कि उन्होंने हमारे ज्ञापन पे विचार किया। और ये जो जितने भी भूमाफिया हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनें खुर्द-बुर्द की हैं, उनके खिलाफ कल पैमाइश हुई, जांच बैठी, फिर इनको नोटिस आएंगे। क्योंकि ऐसा होना, जिन्होंने बेची हमारी जो पड़ोस के ये लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, इन्होंने उल्टा सीधा भड़का दिया कि तुम्हारे मकान तोड़वा देगा। मेरा किसी का मकान तोड़वाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि सरकार के सामने जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार को मिले, और जो प्राइवेट है जो प्राइवेट वालों को मिले। जिन्होंने जिनसे खरीदी वो उनको बताएं कि हमने इनसे खरीदी ज़मीन। डीएम साहब को कब से आप ज्ञापन दे रहे थे, अब क्या लगता है कि अब कार्रवाई अमल में लाई गई है? हम तो सर ये 3-4 साल से ज्ञापन देते आ रहे थे, जिसमें हमारे इन्होंने माथे पर कलंक लगा दिया कि हमने मस्जिद की ज़मीन कब्जा ली, जबकि हमारा मस्जिद की ज़मीन से कोई 100 कोस भी वो नहीं था। अब जब मस्जिद ने आगे भी ले ली, पीछे भी ली, ऊपर भी ले ली, नीचे भी ले ली, अब बताओ मान एक मस्जिद हो गई या कोई बदमाश पार्टी हो गई। और ये इसमें दरअसल जितने भी लोग हैं यहाँ, सब सियासी लोग हैं। ये लोग ना तो सच्चाई की बात करते हैं और ना सबको गुमराह करते हैं, अफसरों को भी। और हमारे माननीय विधायक जी विनोद चमोली जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये माननीय हमारी बहन रुचि वीरा पार्षद जी, उनके पति जयवीर सिंह जी, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मसले को अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये जांच सही दिशा में जा रही। और हम तो ये चाहते हैं, देखो, जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार को मिले, जो प्राइवेट है वो प्राइवेट को मिले। बस अब मोहल्ले में साफ सुधार चाहते हैं, और तो कुछ नहीं चाहते हम। ना किसी का गरीब का हमारी से कोई दोस्ती, ना कोई दुश्मनी, और ना हम इनको किसी का घर तोड़वाना चाह रहे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कल जब निशानदेही हो रही थी, निशान लगाए जाते डीएम की ओर से, तो आपके घर को भी चिन्हित किया गया। क्या मानते हैं कि अगर आप बार बार ज्ञापन दे रहे थे तो आपके मकान की भी नपाई की गई? उस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई उस बारे में यही कहेंगे, देखो, हमने पहले ही कहा लोगों को कि अगर हमारी गलती है कहीं से जरा सी भी, अब पहले हमारा मकान तोड़ो फिर इनका तोड़ो। जिसमें मुझे कुछ लोगों से ज्ञात हुआ कि ये जो है इनकी जो जांच सही दिशा में चली, तो अभी ये बौखला गए हैं। ये जो भूमाफिया में बता रहे थे, असगर, अब्दुल मालिक, बदलुर रहमान और ये जय साजिद की दुकान में बैठ के जो हमें भूमाफिया का खिताब मिला था, वो हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और माननीय डीएम साहब का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जांच जो है जो सही दिशा में ले आ रहे हो। लगातार आप भूमाफिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि आपके घर की जब नपाई हुई तो इसका मतलब यह है कि आप भी भूमाफिया ही हैं। अरे हम तो किसान हैं, भारतीय किसान लोक शक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारा भूमाफियों के खिलाफ तो वो चल रहा अभियान कि भाई तुमने सरकारी ज़मीन ने कैसे खुर्द-बुर्द कर दी। हम और आप हमें भूमाफिया बता रहे हैं। हम रेरा में रजिस्ट्रेशन है दून प्रॉपर्टीज के नाम से, हमारा टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, हम इनकम टैक्स पे ही है। हम बताते हैं हमने ज़मीन कहाँ से ली, कहाँ से खरीदी, कहाँ से बेच ले। तो आपके मकान की नपाई होने का क्या मतलब है? हमारे जो मकान की नपाई कराई, ये जो भूमाफिया लोग हैं ना, उन्होंने कराई जान के। हमें तो देखो निडर हैं आदमी, हमें कोई डर नहीं। हमारा मकान निकल रहा हो, सबसे पहले मेरा मकान तोड़ो फिर। लेकिन जिन्होंने सरकारी ज़मीन न बेची, फिर उनके मकान टूटेंगे, उनके कॉम्प्लेक्स टूटेंगे।
और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और एनएसए की तैयारी कर रहे हैं डीएम साहब लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें 3 महीने के लिए हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके हाथ खोल दिए कि भाई 3 महीने के अंदर आप किसी पे भी एनएसए लगाओ, जो गलत है। बेशक धामी जी का तो कहना सीधा ही है कि भाई ना तो मैं उल्टा सीधा काम बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी चेंज हो रही है। अब आप देख लो कहीं भी झगड़ा होता है तो उसमें प्रशासन को पथराव किया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, कहीं कुछ। हम ये कह रहे हैं भाई देखो, ये जो जितने भी बाहर के लोग आ रहे हैं इनका सत्यापन करना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड की जब डेमोक्रेसी चेंज होगी, देवभूमि से हट जाएगा ये मामला और सब प्लेन के लोग आ जाएंगे, फिर तो यहाँ जीना दुश्वार कर देंगे ये लोग, क्योंकि ये सब हिस्ट्री सीटर और भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो नीचे से आ रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ हो रहा? राजधानी में हो रहा, क्योंकि वो गोली चला रहे, कहीं लड़कों को मार रहे, कहीं होटल वालों को मार रहे, कहीं ढाबे वालों को मार रहे, कहीं गाड़ी वालों को मार रहे। तो टूरिस्ट के नाम पे ना और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं यहाँ उत्तराखंड वासियों को। उत्तराखंड का जीवन ऐसा है, सुख है, शांति का जीवन है। प्रशासन को कुछ कहेंगे हमारे चैनल के मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भाई जो ऐसे लोग हैं इन्हें चिन्हित करके जल्द से जल्द हवालात में, जैसे आपका ये प्रहार ऑपरेशन प्रहार चल रहा, उसमें आप बहुत अच्छा काम करें। हमारे नए एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब और ये जितने थाने चौकी वाले हैं सब। अब ये नशे का एक वो आया है, मैंने सुना कि भाई जी उन्होंने, हमारे आईजी साहब ने कहा है, आईजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई जो नशा करेगा यहाँ से वो यहाँ नहीं रहेगा, जो नशा बेचेगा, या तो उत्तराखंड छोड़ दो या नशा छोड़ दो।